एवरीवन, राकेश। आप सभी एक बार गुड इवनिंग कर दीजिए सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप सब क्लास में जुड़ गए हैं। फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले आप सभी एक बार क्लास से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सोमीश बनिया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गोपाल, आशीष, बड़े बड़े नाम हो गए यार, ये क्या लिखा है? अमीशा मनी, गुड इवनिंग डियर सर। डेज, दया, सोनू, नंद किशोर, बेटा रिफ्रेश। जी जी जी, अमन फाइन, रघु, देवेंद्र, स्प्लेंड, जो बिल्कुल जो हमारी लाइव क्लास चलेगी इस समय। पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा, तब किसी भी हम जो एक क्लास नोट्स डालते हैं कि फोटो कॉपी करा लीजिएगा, एक बंडल बन जाएगा आपके पास। लेकिन आप अपने रफली नोट्स जरूर तैयार करते रहिए और मेन मेन पॉइंट अपने नोट डाउन करते चले जाइए। दूसरी बात, आपने हर हाल में निर्णय रखना है कि जो मैंने आज पढ़ा है उसे मुझे आज ही कंप्लीट करना है। अगर आज मैंने कोई चीज पढ़ी है तो मुझे उसे आज ही कंप्लीट करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति हो जाए, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे मेरे बच्चे, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और किसी तरीके की जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कभी डिप्रेशन होगा, ना कभी और। बस जो पढ़ाया है रोज का रोज पढ़ना है। धीरज जी कह रहे हैं बुक्स बता दीजिए। मेरे बच्चे, अभी आपको कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक से प्रैक्टिस कम से कम 10 से 12 दिन बाद आप उस स्टेज पे आएंगे जब आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बेसिक चीजें चल रही होंगी, है ना? तो मेरे हिसाब से अभी बुक्स वगैरह पे मत जाइए, ठीक है? लेनी हो तो 7300 वाली जो हमारी मैथ की बुक आती है आप वो ले लीजिए, लेकिन सच ये है कि आने वाले 10 दिन तक उसका भी कोई यूज नहीं होगा, ठीक है? तो अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। उम्मीद है आप बेसिक बातें समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं फिर से अपने पॉइंट दोहरा देता हूं। नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो मैं बोर्ड पे चीजें लिख रहा हूं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी एज इट इज, पूरा बोर्ड भी। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि खुद के नोट्स तैयार किए जाए। बहुत सुंदर लिखने की कोशिश नहीं करनी कि बहुत ज्यादा समय खराब करना है। कोशिश ये करनी कि जल्दी जल्दी नोट्स तैयार कर लिए जाए, रफली है। आइए मेरे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आज क्या शुरू कराने जा रहा हूं उसके बारे में चर्चा हम थोड़ी बाद में स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ाने जा रहा हूं आपको, तो उम्मीद ये रखिएगा कि जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। इस बात पे दिमाग ना लगाएं कौन सा टॉपिक है, क्या हेडिंग डालें, क्या करें, ना कुछ नहीं। जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान देना। मेरे बच्चों, एक शब्द होता है मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं, हमारे यहां सही भिन्न भी बोलते हैं, कुछ लोग संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं, शायद बिहार साइड में शायद सम्मिश्र भिन्न भी बोलते हैं इसको, सम्मिश्र, क्या लिखते हैं, सम्मिश्र। और कुछ जगह पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है इसे। एक बात और भी ध्यान से समझिएगा, मैथ में ऐसी चीज कोई भी नहीं है कि जो जीरो से स्टार्ट हो। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब हम कोई एक चीज पढ़ा रहे होंगे तो उसको 100% जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन कहीं और का अगर हम रिजल्ट यूज कर रहे होंगे तो उस चीज को हम जीरो से कभी नहीं बता पाएंगे। जब उसका चैप्टर आएगा तभी जीरो से पढ़ा पाएंगे। तो उस समय आपको वो चीजें बस लिख लेनी है। जैसे आपने अभी नाम लिखा मिक्स फ्रैक्शन का, देखिए मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन कि सम को लिखने का जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मिक्स फ्रैक्शन। एक प्राकृतिक संख्या, एक भिन्न, इन दोनों के योग को लिखने का तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन। प्राकृतिक संख्या प्लस भिन्न। अब मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं?
वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। प्लस फ्रैक्शन के जोड़ यानी भिन्न के जोड़ को लिखने का जो तरीका होता है मेरे बच्चे, उसे हम कहते हैं क्या, मिक्स फ्रैक्शन, है ना। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 क्यों हुई, ये सारी कहानी हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, जो आज मैं बिल्कुल पढ़ाने नहीं जा रहा, बस उसका एक छोटा सा रूप था, वो मैंने समझाना चाहा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मेरे बच्चों, जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताओ 5 + 0.8, तो आप इसका जोड़ करके इसी तरह से तो लिखते हैं 5.8, यानी इन दोनों चीजों के रूप को लिखने का एक तरीका हुआ, है ना। अगर मैं 5 × 8 लिख रहा हूं तो इसी बात को आप ऐसे भी लिखते हैं, 5 यहाँ एक डेसिमल बीच में लगाते हैं और इंटू, तो ये भी इस प्रोडक्ट के साइन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही तो होता है, और कुछ थोड़ी है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं 5 + 2/9 लिख रहा हूं यहां, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं क्या। एक तो तरीका है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं, पूरा 9 आया, इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 आया, तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 5 = 45, 9 × 1 = 9, 2 आएगा, तो 47/9, या तो हम इसे लिख लें मेरे बच्चे 47/9, या फिर हम इसी चीज को लिख ऐसे भी सकते हैं कि 5:2/9। मेरे बच्चे, ये आपका नेचुरल नंबर हुआ, ये आपकी फ्रैक्शन हुई, तो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को लिखने का ये एक तरीका हुआ। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और ये मेरे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन कहलाई। क्या कहलाई आपकी? मिक्स फ्रैक्शन, है ना। इस बात को एक बार समझिए। जी बिल्कुल शुभम जी, सीईटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, दिक्कत नहीं आएगी। बजरंग भाई, वो भी बता रहा हूं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सब बता रहा हूं। 5 × 8 मिक्स फ्रैक्शन है? नहीं नहीं, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब बताया ना, कि जब आप एक नेचुरल नंबर के जोड़ को फ्रैक्शन में लिख के जोड़ के साथ रिप्रेजेंट कर, जैसे ये नेचुरल नंबर है 5, इसमें आपने 2/9 एक फ्रैक्शन ऐड कर दी, तो इसको लिखने का जो ये वाला तरीका है, ये मेरे बच्चे क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है ना। जैसे अब कोशिश करिए जब पढ़ा रहे हैं तो और कोई चीजों पे ना जाया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3:11/29, कोई आपसे कहे इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हुआ एक नेचुरल नंबर प्लस में एक फ्रैक्शन। ये आपकी मेरे बच्चों हुई मिक्स फ्रैक्शन, ये हुई आपकी मिक्स फ्रैक्शन, हाँ है ना। ये क्या हुई मेरे बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन, हाँ है ना। सर सीपीयू में 55 50 आ जाएंगे? हाँ हाँ, सब में आते हैं, मैथ में पूरे नंबर आते हैं। आइए पहले पढ़ लीजिए मेरे बेटे, वरना भागते रह जाएंगे, सीखेंगे कुछ भी नहीं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। 37/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर कर देते हैं। 37/3 को सर करना क्या होगा? 37 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 12 जा 36, तो रिमाइंडर बचा 1। तो 37/3 को हम लिख लेंगे मेरे बच्चे क्या? 12:1/3, 12:1/3, हाँ है ना। यानी ये हुआ आपका रिमाइंडर। जिसे हम शेषफल कहते हैं। ये हुआ आपका कोशेंट, जिसे हम भागफल कहते हैं। और ये हुआ आपका डिवाइजर, जिसे हम भाजक कहते हैं। और ये होता है मेरे बच्चे डिविडेंड, जिसे हम भाज्य कहते हैं।
तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि जो रिमाइंडर होता है आपने पढ़ी भी है, वो कभी भी इस डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर जो है ना वो हर हाल में डिवाइजर से छोटा होता है। ये हुआ रिमाइंडर, ये हुआ डिवाइजर, तो डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा ही छोटा होगा, ध्यान रखना, बड़ा नहीं हो सकता ना बराबर हो सकता। यानी अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि बी को ए से डिवाइड करो, और मान लीजिए कोशेंट आया क्यू और रिमाइंडर आया आर, और मैं कहूं इसे मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके दिखाइए क्या होगा, तो आप कहेंगे इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे बी बाई ए को क्या, क्यू आर अपॉन ए। यानी भागफल इधर, शेषफल इधर, भाजक इधर, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। आप जानते हैं कि ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और ये रिमाइंडर है, शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा ही इससे छोटी होगी, क्योंकि डिवाइजर है, ये डिवाइजर से हमेशा ही छोटी होगी। हाँ है ना, हमेशा ही छोटी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, और मैं लिख देता हूं आपको 5 सही 19/13, और मैं कहूं बेटे क्या ये ठीक है या गलत लिखिए, क्या ये ठीक है या गलत लिखा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल गलत चल रही सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत क्यों है, इसलिए क्योंकि सर इसका मतलब हुआ 5 + 19/13, लेकिन सर ये रिमाइंडर हुआ और ये डिवाइजर हुआ, और अभी हमने सीखा कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब सर ये बात तो गलत लिखी हुई। अगर गलत लिखी है तो इसे सही करो। तो 19/13 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे पलटे, तो तरीका होगा 19 13 से डिवाइड करो, 13 × 13 आया 6, हाँ। तो इसका मतलब हुआ 1:6/13, 1:6/13, 1:6/13, हाँ है ना। यानी ये 5 + 19/13 को हम लिखेंगे 1 सही 6/13। यानी इस बात को भी और अच्छे से लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि सर 19/13 का मतलब 1 सही 6/13, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हुआ 1 + 6/13। तो ऐड करेंगे तो सर 5 और 1 हो जाएगा 6 + 6/13। तो सर लिखना चाहेंगे तो इसे हम लिख देंगे 6:6/13। ये इस मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर तरीका होगा लिखने का। जी चंदन जी हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर इस गलत है या सही है, अगर गलत है तो सही बना के दिखाइए, अगर गलत है तो सही बना के दिखाइए। नहीं अंजलि जी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, वीक में 2 दिन छुट्टी देंगे।
देखिए मेरे बच्चे, 17/3 को कैसे लिखें। 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 5 जा 15, 2/3, यानी इसे हम लिखेंगे 12 + 17/3, और 17/3 को लिखेंगे 5:2/3। इसका मतलब बना 5 + 2/3, तो 12 और 5 17 जमा 2 3, यानी आंसर होगा 17:2/3। क्या आप मेरी बात समझते हैं? बहुत सुंदर। थोड़ा सा जल्दी करना है इस बार प्रयास। प्लीज करें थोड़ा फास्ट। देखिए जी, आप कहेंगे सर इसका मतलब है 29 + 65/7। माफ करिएगा, और इस 65/7 को अलग से ब्रेक करिए। भाई मैं तो बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं। 7 का पड़ा 7 × 63 बचा कितना जी? तो यानी आप प्लस 65/7 को क्या आप इस बात को समझ पाए मेरे बच्चे या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक की बात पे? कोई ऐसी बात हो जो अभी तक ना समझ आई हो? एक दो बच्चे हैं